हुएनसांग ने भी लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए अनिवार्य है वे वेद अध्ययन करें। उस समय तक काफी वेद अध्ययन चलता था ब्राह्मणों में, आज से 1400 वर्ष हो गए। तो वेद के छंदों के सभी अंग उपांग जान करके जो पढ़ता है वो छंदोविद है। छंद का उसे ज्ञान है। दूसरा है वेदविद, जो छंदों के अर्थों को जानता है और उसकी ठीक व्याख्या सभा में कर सकता है अथवा लिखता हो। लिखने वाले तो कम होते हैं, भाषण करने वाले बहुत होते हैं। वह वेदविद है। तीसरा है वेद्यविद। वेद नाम ज्ञान और वेद्य नाम जानने योग्य, ज्ञान योग्य। वेद्यविद जानने योग को जो जानता वो वेद्यविद है। छंदोविद, वेदविद, वेद्यविद तीन है। छंदों के अंग उपांग जान करके स्वर सहित ठीक से जो पाठ करे वो छंदोविद है। कई बार मैंने कहा है कि वेद पाठ मैंने सुना है। कई ब्राह्मण बैठे थे, एक धनी आदमी का विवाह था, तो कई ब्राह्मण बैठे थे और वह हाथ उठा करके पाठ करते थे। उसमें होता है हाथ ऐसे करना, ऐसे करना, खड़े करना और बेड़ी करना। तो मंत्रों पर भी वैसे चिन्ह लगा रहता है जो पाठ योग्य होता है, पाठ के लिए होता है। और बहुत सुंदर लगता था। लाउड स्पीकर नहीं था, लाउड स्पीकर का जुगे नहीं था इतना, लेकिन बहुत सुंदर लगता था। ऐसे कुछ कुछ होंगे, पता नहीं कहाँ से उन ब्राह्मणों को उन्होंने संग्रह किया था। बड़ा मुश्किल है, अब तो वो भी सब लुप्त जैसा है। लेकिन वो पाठ करने वाले अर्थवर्थ जानते हों, बहुत मुश्किल है। ऐसे एक नवयुवक को मैंने बुलाया जो अरबी पढ़ा था, मुस्लिम लड़का, एक जगह बहराइच में। तो मैंने कहा पाठ करो। तो पहली आयत का पाठ किया, कुरान लाया, पाठ किया। मैंने कहा अर्थ बताओ। बस हंसते हुए कुरान को लेकर के भागा। कहा अर्थ नहीं जानता हो। तो छंदोविद केवल छंद को जानते हैं, गाना जानते हैं और छंद के रहस्य को जानते हैं कि कितने अंग होते हैं इसमें, अर्थ नहीं जानते। अर्थ जानने वाला भी हो सकता है। तो जो अर्थ जानने वाला है वो वेदविद है। छंदोविद, वेदविद। वेदविद जो जानने योग को जाने। एक अक्षर वेद न पढ़ा हो और जानने योग को जान करके स्थित हो गया, वही सबसे ऊंचा है। इस सनत सजाद ने कहा। अत्यंत उदार और परम सत्यता। शास्त्र जितने बने हैं सब मनुष्यों के बनाए हैं। भारतीय परंपरा की उदारता है, क्योंकि इसके मूल में यह है, वेद भारतीय नहीं पूरे विश्व के साहित्य में प्राचीनतम है और गंभीरता में भी है, विशालता में भी है। पुराने साहित्य जो हजारों वर्ष पूर्व बने हैं विश्व में, वेद के टक्कर के नहीं है। अपनी जगह सब प्रशंसनीय है, लेकिन वेद की गहराई, सामान्य बातें वेद में बहुत है, लेकिन गहराई जितनी उसमें है वैसा अन्यत्र थोड़ा मोड़ा कहीं हो सकता है, बहुत दुर्लभ है। और खास बात यह है कि वेद के ऋषि हमारे आदरणीय हैं, परंतु कोई हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है।
6 शास्त्र बने, 6 शास्त्र ऋषियों के रचे हैं, उस पर ईश्वर की मोहर नहीं है। कई शास्त्र तो हैं ईश्वर को मानते ही नहीं है, और जिसमें माना भी गया है तो ईश्वर की मोहर नहीं कि ईश्वर ने बनाया है, ऋषि ने बनाया है। उपनिषद ऋषियों के वचन हैं। वेद, वैदिक साहित्य, 6 शास्त्र, उपनिषदें, ये सब के सब ऋषि महर्षि की रचनाएं हैं। ईश्वर की मोहर कहीं नहीं है। ये खास उदार बात है, पैगंबरवाद अवतारवाद से रहित। इसका असर पूरी भारतीय परंपरा पर आज भी है। आगे चल करके अवतारवाद की कल्पना हुई, पैगंबरवाद तो यहाँ नहीं आया, अवतारवाद आया, तो अवतारवाद और जबरदस्त। पैगंबरवाद में तो इतना है कि ईश्वर ने दूत भेज दिया, अवतारवाद में है तो ईश्वर खुद ही आ गया। इतना होने पर भी अवतारों की आलोचना पंडित ही मंच पर कर देता है, खुद पंडित, दूसरा तो अलग है, और कोई उपद्रव नहीं होता है, लोग हंसते हैं। लेकिन पैगंबरवाद वालों में ईश्वर को तो थोड़ा कटु कह दो चल जाएगा, किसी पैगंबर को कटु कह दो तो बलबा हो जाएगा, क्योंकि उनके मूल में संकुचितता है। मूल में पैगंबरवाद है, जो मूल उनका ग्रंथ माना जाता है। लेकिन यहाँ जो मूल ग्रंथ माने जाते हैं, कहीं भी अवतारवाद पैगंबरवाद नहीं है, जनतंत्र है। ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता है, और इसी विशेषता का फल है कि यहाँ चिंतन की गहराई खूब गई है। और अवतारवाद के उत्पन्न होने पर भी आगे महाभारत है, श्री कृष्ण का अवतारवाद उसमें खूब भरा है, 5 रात वैष्णवों ने खूब भरा है। लेकिन उसी ग्रंथ में वहीं तुरंत कहा गया है कि वेद को तो वो जानता है जो सत्य में स्थित है, वेद वेद चिल्लाने से कहीं कल्याण होता है। सनत सुजात ने कहा है, ब्रह्म को खोजने के लिए पूर्व और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण और इनके कोणों में नहीं जाना है, और किसी भी अनाथ पदार्थ में उसको नहीं खोजना है, और वेद के मंत्रों में भी नहीं खोजना है। उसके लिए तो संयम, सहनशीलता, चित्त की शुद्धि की जरूरत है, और अंतर्मुख हो जाना है। 10 लाख पंख लगा करके उड़ो और मन की तरह तेज चलो, चाहे जितना उड़ लो, हृदय स्थित अंतरात्मा में आकर के ही विश्राम मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है। ये जो वेद पढ़ने वाले हैं, ये बेचारे व्यवसायी हैं, धन के लोभ से यज्ञ कराते रहते हैं। वेद को क्या जानते हैं? वेद को तो वो जानता है जो आत्मा में स्थित है, जो ईर्ष्या नहीं करता है, किसी की ईर्ष्या नहीं करता है, जो सबका हित चाहता है, और जिसका मन कभी दुखी नहीं होता है, चाहे जितनी प्रतिकूलता आ जाए कभी नहीं दुखी होता है। जिसका चित्त शुद्ध है वो सत्य में स्थित होता है, सत्य आत्मा है, वही ब्रह्म है। अपने में जो स्थित होता है वो ब्राह्मण है, और ये सब कोई ब्राह्मण नहीं। ईश्वर की दुहाई नहीं दी गई है, अवतार की बातें नहीं है, पैगंबर की बातें नहीं है, सत्य की बात है, और सत्य अपरोक्ष की बात है। तप करते हैं, हवन करते हैं, परोक्ष की तरफ जाते हैं। प्रत्यक्ष के भी दर्शी हैं लोग, ये मनुष्य ही प्रत्यक्ष का दर्शी है।
लेकिन अपरोक्ष तो आत्मा है, उसको कोई बिरला समझता है। जो सारे संबंधों को त्याग देता है वो मुक्त हो जाता है। संबंध का अर्थ है आसक्ति, संग, आसक्ति। संग साथ को भी कहते हैं। साथ का त्याग तो त्यागते हुए भी त्याग कहाँ मिलता है। एक संग त्याग दिया, दूसरा संग करना पड़ता है। संग और संबंध का अर्थ होता है आसक्ति। जो सब तरफ आसक्ति त्याग देता है वो अपने आप में तृप्त हो जाता है। सनत सुजात के 200 श्लोकों में बारंबार दुरुक्त पुनरुक्त की तरह बात आई है। सदाचार पर जोर, भोगों की लालसा न करे, अधिक की कामना न करे, थोड़े में गुजर करे, विनम्र रहे, निष्काम रहे, सबसे पीछे और नीचे अपने को रखे, जैसे लाओत्से कहते हैं। सबसे पीछे और नीचे रखे अपने को, निष्काम रहे, निर्माण रहे, संतापित कभी ना हो, सब कुछ को स्वप्नवत समझे, वह सत्य में स्थित होता है। लेकिन कर्मशील रहे, आलसी न रहे, कर्मठ रहे, कर्तव्य कर्मों के करने में थकता नहीं हो। ये भी बैलेंस है उनके वचन में। मैंने तो मीमांसा में लिखा कि रामायण और महाभारत, ये दोनों में पात्रों द्वारा जो कुछ कहा गया है उसमें कितना सच और कितना झूठ है, उन्होंने कितना वो कहा था, कितना नहीं कहा था, न इसका पता लगाने की जरूरत है, न पता लगाना संभव है। हमें तो ये देखना है कि कहाँ कहाँ से कौन कौन हमारे लिए प्रेरणादायक है। अपने पूर्वजों की गलतियों से भी हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो इसी गलती करेंगे तो हम भी दुखी होंगे, और उनकी अच्छाइयों से प्रेरणा लेना चाहिए। इसमें कल्याण है, इसकी आवश्यकता है। ये था लगाना अर्जुन ने कहा था कि नहीं, जहां तक मैंने लिखा है सनत सुजात तक। अब आता है संजय आते हैं। धृतराष्ट्र से आकर के मिले हैं संजय पहले, जब युधिष्ठिर के पास से आए हैं, और कहे हैं कि महाराज आपको उनको राज दे देना चाहिए, आप गलत करते हैं। तो लेकिन अब थका हूं मैं, कल कौरवों की सभा में सब कहूंगा, जो युधिष्ठिर ने कहा है। इसी में वो घबराते हैं, पता नहीं क्या कहेगा। तो प्रजागरण पर्व ही एक है जो 14 अध्यायों का है, उसी में विदुर नीति और सनत सुजात का ब्रह्म उपदेश है। तो विदुर जी उपदेश करते हैं 8 अध्यायों में, फिर 6 अध्यायों में सनत सुजात उपदेश करते हैं। करीब 800 श्लोकों के अंतराल में तब संजय आते हैं, कौरवों की सभा में भाषण करते हैं, बताते हैं, और फिर आगे चलता है कथोपकथन, मंथन। 800 श्लोकों का अंतर पड़ता है। संजय कहते सुबह कहूंगा, तो आगे वही होना चाहिए, लेकिन बीच में 800 श्लोक आ जाते हैं। विदुर नीति और सनत सुजात का ब्रह्म ज्ञान, ये उपदेश की बात बीच में भर दी गई, और ये हितकारी है। तो महाभारत हो चाहे रामायण हो चाहे पुराण हो, जो कथन करवाया गया है पात्रों से, वो तो लेखक ने करवाया है। और कितना सच है कितना झूठ है, ना उसकी जरूरत है जानने की, न जाना जा सकता है। प्रेरणा लेना हर जगह है। वर्ण व्यवस्था यहाँ आई, एक नया रोग, लेकिन वह भी
हावी होते हुए भी उसका विरोध चलता रहा और वर्ण व्यवस्था के पक्षधरों के शास्त्रों में ही उसको खोखली करने वाली बात बीच बीच में है। लेकिन जितना आंदोलन होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, इसलिए तत्काल वो नहीं टूट पाया। लंबे अंतराल में जीर्ण हुआ। आवाज तो नाम भर है, झूठा अहंकार है और हीन भावना और कुछ नहीं है, सब विदीर्ण है। जैसे सड़ सड़ करके जीर्ण हो करके सूख करके तृण उड़ जाए चारों तरफ, वही दशा वर्ण व्यवस्था की आज है। सब विदीर्ण है। वर्ण व्यवस्था के पक्षधरों की वंश परंपरा वाली ही आज की जो पीढ़ियां हैं वो इससे काफी विरत हैं। बीच बीच में अहंकारी हैं, लेकिन वो अहंकार भी उनका कुछ नहीं काम करेगा। शुद्ध मानवता की मांग है। कबीर एक ऐसे पुरुष हुए हैं अकेले जो इतना झार करके कहे। 2500 वर्ष में बुद्ध ने मीठे शब्दों में कहा, ब्राह्मण हुआ है, ब्राह्मण हुआ है, ब्राह्मण हुआ है। जिसने मन को जीत लिया है, धीरे से कहा है। महावीर स्वामी अपने ढंग से, और वैदिक साहित्य में बीच बीच में जो आया है, खरी खरी बात बीच में आ गई है, थोड़ी सी आ गई है, उद्दबी पड़ी है। आमूल चूल आंदोलन कबीर का है। ये बहुत बड़ी देन है। सन 1969 में जब मैं, बल्कि 70 में पुस्तक की छपा रहा था, तो नागरिक प्रचारणी सभा में मैं पढ़ने भी जाता था। लाइब्रेरी में काफी जाता था, वहां पढ़ रहा था। ऊपर से नर्मदेश्वर चतुर्वेदी उतरे ऊपर तल से, उस समय वहां वो काम कर रहे थे। तो मुझे कुछ महीने के पूर्व संस्कृत विश्वविद्यालय के कबीर विचार गोष्ठी में वो देखे थे और मेरा भाषण भी सुने थे। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के साथ आए थे, आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी थे। तो जैसे मुझे देखे तैसे मेरे पास आ गए। कहे महाराज, उस दिन का आपका प्रवचन बड़ा व्यंग्यात्मक था, बड़ा अच्छा था। व्यंग्यात्मक प्रवचन बड़ा आकर्षक होता है। मैंने कहा आप थे? कहे हाँ। मैंने पूछा परिचय तो बताए। तो उन्होंने पहली बात यही कही कि महाराज, आज तक शुद्ध मानवता की बात झकझोर करके केवल कबीर ने कहा और कोई नहीं कहा। थोड़ा मोड़ा बुद्ध ने कहा और ने कहा, बहुत धीरे से। इतना झकझोर करके केवल कबीर ने कहा। आप लोग सिमट करके अपने ही में न रहिए, इस मिसाल को लेकर के चलना है संसार में। बहुत साहस थे। मैंने कहा ठीक आप कहते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार हम लोग कर रहे हैं। जब पारक प्रकाश कांग को उनको भेजा, उस समय वे हिंदू विश्वविद्यालय में काम करते थे। तो वहाँ से एक वकील को साथ लेकर के मुझसे मिलने आए, वहीं पर विश्वेश्वर प्रेस पर। कहे आप तो काम कर रहे हैं पारक प्रकाश देके। कहे पारक बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा था कि पूरे इतिहास में भारत के कबीर एक अकेले हैं जिन्होंने झकझोर करके मनुष्यता की बात कही है, बिला मुरव्वत, यथार्थ। और इसको बढ़ाना चाहिए। बीज रूप में जगह जगह है, जैसे सनत सुजात की कथा में आ जाई। ब्राह्मण उन्होंने कहा जिसे आत्मबोध हो, लेकिन विदुर जी के मुख से ही जरा ठीक से नहीं कहलवाया लेखक ने। विदुर जी ने कहा धृतराष्ट्र से, जब विदुर ने सब कह डाली
600 श्लोकों में। तो कहा सनत सुजात नाम के एक पुराने ऋषि हैं जो ब्रह्म ज्ञान के बहुत बड़े उपदेष्टा थे। धृतराष्ट्र ने कहा मैं तो तुम्हारे ही मुख से सुनना चाहता हूं, कहाँ वो मिलेंगे इस शरीर से। तो विदुर ने कहा कि ऐसा है कि मैं शूद्रा के पेट से पैदा हुआ हूं, इसलिए ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने का अधिकारी नहीं हूं। तो मैंने मीमांसा में लिखा कि लेखक ने काम तो बहुत बढ़िया किया, लेकिन विदुर के मुख से जो कहलवा दिया इतना भी ख्याल नहीं रखा कि पूरे महाभारत से जिस वेद व्यास को जोड़ा जाता है वो धीवरी का बच्चा है, उसका पिता पराशर भंगनी का बच्चा है, इतना भी ख्याल नहीं रखा और विदुर जी को ही तिरस्कृत कर दिया। तो ये बीच में वो पंडित का संस्कार है, ये उदय हो गया। अब उसी में आगे कहा गया ब्राह्मण वह है जो सत्य में स्थित हो। वेद पढ़ने से कोई ब्राह्मण थोड़े होता है, मिली जुली बात, दोनों संस्कार। कबीर की वाणी में यह नहीं है, एक है साफ, जो यहां वहां वहां। पंडित कह करके उन्होंने आदर दिया, तो पंडित नाम विवेकी, और उसमें भी श्लेष है कि ब्राह्मणों में जो विवेकी हैं वे आदर के पात्र हैं। कबीर साहब ऐसे तो नहीं थे जैसे आजकल कुछ शेड्यूल कास्ट वाले चिंतक होते हैं, तो मानते हैं कि ब्राह्मण नाम के परिवार से जितने लोग हैं वे कोई निष्पक्ष नहीं हो सकते। तो ये उनकी संकुचितता है। कबीर ऐसे नहीं थे, कबीर संत थे। ये लोग राजनीतिबाजी करते हैं ना, इसमें तो वर्ग उठाना चाहते हैं। वो समझते हैं ब्राह्मण थोड़े हैं, इनको दुत्कार दो और बाकी लोग सब बटोर करके तब राजनीति में आ जाओ, फिर गद्दी पहुंच जाओ। ये दृष्टि है। कबीर को कुछ जरूरत नहीं थी, राजनीति नहीं करना था। संत उदार होते हैं, सबका आदर करते हैं। कबीर की वाणी में विशेषता है, वह फटकार के कहेंगे, कस के कहेंगे, बेमुरवत के कहेंगे, लेकिन सबका आदर करेंगे। वे कुछ अपने लिए चाहते ही नहीं, न राज चाहते हैं, न शिष्य चाहते हैं, न भीड़ चाहते हैं। यथार्थ कह देना चाहते हैं, जिसका कल्याण करना हो करे। ये कबीर साहब की विशेषता है। तो सनत सुजात का यह उपदेश बड़ा मार्मिक रहा कि ये जो वेद चतुर्वेदी इत्यादि हैं, ये वेद वो तो नहीं जानते, ये तो बेचारे एक धंधा कर रहे हैं। और हैं छंदोविद हैं, वेदविद हैं, बस वेद विद जानने, वेद विद श्रेष्ठ है। यो वेद वेदान यो जो वेद वेदान वेद को जानता है, न स वेद वेद्यम, न स वह नहीं वेद वेद्यम, वेद के जानने योग को नहीं जानता है। वेद वेद्यम का मतलब वेद्यम नाम जानने योग, वेद वेद्यम यानी वेद के जानने योग को नहीं जानता है। सत्य स्थितो यस्तु, यस्तु यह तू, यस्तु में पदच्छेद हो जाएगा, यह तू पहले हो जाएगा, यह पीछे हो जाएगा अन्य में। तो नाम परंतु, यह नाम जो, परंतु जो सत्य स्थित हो, सत्य में स्थित है, सवेद वेद्यम, वह वेद के रहस्य को जानता है। ये यथार्थ निर्णय, ये निर्णय पारक है। कहीं भी सही निर्णय हो पारक है। यो वेद वेदान न सवेद वेद्यम, सत्य स्थितो यस्तु सवेद वेद्यम। जो वेदों को पढ़ता है, जानता है, वो वेद के रहस्य को नहीं जानता है। जो सत्य में स्थित है वह वेद के रहस्य को जानता है, और सत्य आत्मा है। जो आत्मलीन, आत्मसंतुष्ट, आत्मतृप्त है वह वेद को जानता है।
चाहे वेद का एक अक्षर न जानता हो, वेद पुस्तक भी न देखे हो, जो अपने आत्मा में संतुष्ट है, अपने आत्मा में तृप्त है, वो सब कुछ जानता है। जीवन की चरितार्थता किसमें है? पीड़ा रहित होने में है। सब तो पीड़ा ढो रहे हैं, धनी निर्धन सब पीड़ा ढो रहे हैं। जिसका मन हरदम पीड़ा से रहित हो, अवसाद भय संताप से रहित हो, वो सफल जीवन है, वो ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, और यही यथार्थता है। जनक की सभा में भी ज्ञानियों में यही बात हुई है। सारी कामनाओं को त्याग करके इसी स्थिति को प्राप्त होना, तो कैसे हुआ जाए? तो कहे जैसे हुआ जाए तैसे हुआ जाए, लेकिन ऐसे ही ब्राह्मण होना चाहिए। तो ब्राह्मण का अर्थ ही है आत्मलीन पुरुष, निष्काम पुरुष, दुखहीन पुरुष। पुरुष का मतलब आत्मा, कोई स्त्री पुरुष नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। जिसका मन हरदम दुखहीन है, दुख रहित है, आत्मगन है, आत्मसंतुष्ट है, वो सच्चा ब्राह्मण है। ऐसा ब्राह्मण सबको होना चाहिए। आत्मा मौन है, मौन से आत्म साक्षात्कार होता है। केवल वाणी को मौन नहीं, मन का मौन। मन का मौन किसे कहते हैं? संकल्प शून्य हो जाना, कुछ न सोचना। लेकिन उसका जो आरंभिक रूप है अहंकार शून्य होना। अहंकार शून्य होने से मन शून्य होता है। परमात्मा को पाने के लिए देश विदेश में भटकना नहीं है, मौन होना है, शांत होना है। कोई विवाद करता है, विवाद स्वयं न करो, परमात्मा पा गए। कोई विवाद करता है, विवाद में लग गए तो परमात्मा से दूर हो गए। परमात्मा का अर्थ है उच्चतम आत्मा। उच्चतम आत्मा सबके अंदर में बैठा है, वो नित्य प्राप्त है। हम बहिर्मुख हैं, इसलिए उसका अनुभव नहीं होता है। कथा कीर्तन करके देवताओं अवतारों को रिझाने की बात, यह स्थूल उपासना है। कोई रीझने वाला नहीं है। तू ही रीझत क्यों नहीं, कहाँ रिझावत और, तेरे ही आनंद से चिंता मणि सब ठौर। तो अपने आप क्यों नहीं प्रसन्न होता है, दूसरे को क्या रिझाता है? तेरे आंतरिक आनंद से सर्वत्र चिंतामणि उपस्थित है। अमर्ष मनुष्य की मलिनता का लक्षण है। अमर्ष, अमर्ष का अर्थ है अपमान जनित दुखानुभव। अपमान से उत्पन्न दुख का अनुभव अमर्ष कहलाता है। अमर्ष का सीधा अर्थ है क्रोध, लेकिन क्रोध भड़काऊ चीज है। अमर्ष मन के अंदर की चीज है। वही अमर्ष बढ़ जाता है तो बाहर क्रोध भड़क जाता है। अमर्ष हमारी दुर्बलता का लक्षण है। संसार में किसी मनुष्य पर हमारा अधिकार नहीं है। अमर्ष किसके लिए किया जाए? अपनों पर अमर्ष होता है। जो अपने हैं उन्होंने ऐसा कह दिया। सबके पास वाणी है, जीभ है, मन है, अहंकार है।
हो जाता है, आप ही से हो जाता है। आप अपने को नहीं देखते हैं, खाली दूसरे को देखते हैं। अपने को देखो। अमर्ष बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। कोई कुछ कह दे, कोई अमर्ष नहीं। ऐसा कवच पहनो जिस पर किसी का बाण न लगे। पहले कवच पहना जाता था युद्ध में जब जाते थे, तलवार और तीर और भाला ये लगते थे अंग पर, तो कवच उसकी रक्षा करता था। आज भी बड़े नेता लोग कपड़े के अंदर पहनते हैं जिससे छुरा उरा या गोली वोली आवे तो ना असर करे। सबसे बड़ा कवच है अहंकार का त्याग। अहंकार हमारा शत्रु है और उसको हम प्रिय मानते हैं। और हमारे साथी बराती अगर कहीं उनके मुख से निकल गया आधी जबान जो हमारे मन के अनुकूल नहीं है, तो उनको हम शत्रु मान लेते हैं। ये बहुत भयंकर दोष है और ज़्यादातर अपनों में होता है। अपनों में, अपने परिवार, अपने समाज, अपने साथियों से। दुर्योधन को समझाया जा रहा है, धृतराष्ट्र समझाते हैं, भीष्म समझाते हैं, विदुर समझाते हैं कि राज दे दो उनको, पांडवों का राज उनको लौटा दो। दुर्योधन कहता है आप लोग क्यों परेशान हैं, व्यर्थ घबरा रहे हैं। हमारा बल ज्यादा, हमारे 11 अक्षुणी सेना है, पांडवों के 7 है। उनके कुल 7 लोग वीर हैं, 5 पांडव हैं और प्रद्युम्न है और सात्विक है, बस। और अपना 3 गुना गिनाता है, इतने योद्धा हमारे पास हैं और आप लोग घबराइए नहीं। जब फिर धृतराष्ट्र समझाते हैं तो कहते पिताजी मैं जीवन, धन, राज सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन पांडवों से मिल के नहीं रह सकता। तीव्र सुई के अग्रभाग से जितनी जमीन चुभे उतनी जमीन भी मैं नहीं देना चाहता। धृतराष्ट्र बेचारे थक गए। तो वे और कौरवों से कहते हैं दुर्योधन को मैंने त्याग दिया, ये महामूर्ख है। तुम लोग जो इनका अनुसरण करोगे तो समझ लो विनाश के मुख में जाओगे। फिर समय बदलता है, फिर समझाते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। तब विदुर जी फिर समझाने लगे और कहते हैं देखो दम का महत्व है, तो दम का उपदेश करते हैं। भला दुर्योधन को दम का क्या उपदेश लगे? दम का मतलब अपने मन को, इंद्रियों को दमित करना। फिर कहते हैं कि देखो, चुटकुला सुनाते हैं। एक बहेलिया जाल डाला तो 2 पक्षी उसमें फंस गए, दोनों साथ साथ रहते थे, तो दोनों लेके जाल को उड़ गए। तो बहेलिया दौड़ा, वो आकाश में उड़े हैं और ये जमीन पर दौड़ रहा है। तो जंगल में एक मुनि थे, मुनि ने कहा कि आकाश में उड़ते हैं तुम जमीन पर क्यों दौड़ते हो? कहे महाराज जब आपस में झगड़ा करेंगे तो जमीन पर आ जाएंगे। और थोड़े समय में वो झगड़ा किए तो फिर कमजोर हो गए, झगड़ते झगड़ते बस नीचे आ गया, बहेलिए ने पकड़ लिया। दूसरा चुटकुला सुनाते हैं, मैं गंधमादन पर्वत पर गया था। गंधमादन पर्वत आज भी उसका नाम वही है जो हिमालय में है, वहाँ तो पहुँचना बड़ा मुश्किल है।
वहां पर एक गहरी गुफा में मधु का घड़ा रखा था और कोई कुल किनारा नहीं था कि उसमें जाओ ले आओ। एक भील कूद पड़ा उसको लाने के लिए, अंत में वहीं वो मर गया। इसी प्रकार दुर्योधन, तुम केवल राज्य न देखो, पतन भी देखो। अपने लोगों के साथ भोजन करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कहे। अपने लोगों के साथ भोजन करना चाहिए, बात करना चाहिए, पूछना जांचना चाहिए सुख दुख को, साथ साथ रहना चाहिए, बैर नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ नहीं लगता, क्योंकि घोर प्रमाद उसको है। घोर प्रमाद आता है तो किसी को उपदेश नहीं लगता है। अहंकार जितना होता है हमारे में, उतना अमर्ष होता है, और अमर्ष मन को गंभीर बनाता है। गंभीर मतलब दुख में गंभीर। गंभीर एक दूसरा होना है, अविचल, वो तो बहुत बढ़िया है। दुख में गंभीर होता हो, डूबा डूबा रहता है। किसी पर हमारा अधिकार नहीं है। किसकी बात सुन करके हम अमर्ष करें? सब अच्छे हैं, सब बड़े हैं, हमसे तो सब बड़े हैं। उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हर्ज हो गया? अपने को मारे बिना कोई अमृत नहीं होगा। अपने को मारो अमृत होना चाहो तो। या आपा को डार दे दया करे सबको, ये आधी साखी साहिब की है। या आपा को डार दे दया करे सबको, तुम अपने अहंकार को छोड़ दो, सब तुम्हारे ऊपर दया करेंगे। और जितना अहंकार गांठे बैठे रखोगे, सब घृणा करेंगे। जितना अहंकार बढ़ा चढ़ा होगा, सब घृणा करेंगे। अहंकार त्यागोगे, सब कृपा करेंगे। दोष दूसरे का नहीं होता है, दोष अपना होता है। अब आदमी इसी शिकायत में रहता है, दूसरे का दोष है, हम दुखी हैं दूसरे के कारण। दूसरे के कारण दुखी नहीं है, अपने अज्ञान के कारण, अहंकार के कारण दुखी है। हम अपने अहंकार को पूरा का पूरा फेंक दें, कोई दुख दे सकता है इस दुनिया में? सब मिलके दुख नहीं दे पाएंगे। दुख तो आता है भीतर से और सुख आता है भीतर से। अहंकार से दुख आता है, अहंकार के विसर्जन से सुख आता है। ये प्रकृति का नियम है, विश्व नियम है। विश्व नियम को हमें समझना चाहिए। सुखी रहना सबसे सरल है। लोग कहते महाराज बड़ा कठिन है, सुखी नहीं रह पा। धन तो है लेकिन सुखी नहीं है, बाल बच्चे हैं लेकिन सुखी नहीं है, पद है ऊंचा लेकिन सुखी नहीं है। जो बहुत सरल है वही काम लोग नहीं करते हैं। सुखी रहना बहुत सरल है। सुखी रहने के लिए अहंकार छोड़ दो बस। सदा सुखी, सब दया करेंगे, सब दया करेंगे। अमर्ष में भरे हो, लोग हमें बुरा कहते हैं, लोग हमें हीन मानते हैं, लोग हमारा तिरस्कार करते हैं, ये हमारे अहंकार का परिणाम है। सब हमारा तिरस्कार करें, सब हमें हीन समझें, इसी में हमारा भला है।
सबकी कृपा है हमारे ऊपर। अगर ऐसा हम मानते हैं तो सबकी कृपा है कि सब हमें हीन समझते हैं, तिरस्कृत करते हैं, तो हमारे ऊपर सबकी कृपा है। उससे हमारा क्या नुकसान होगा? ऐसा है ही नहीं कि सब तिरस्कार करते हैं। अपना अहंकार ऐसा अनुभव कराता है कि सब हमारा तिरस्कार करते हैं। जितना अहंकार होता है उतना तिरस्कार का अनुभव होता है। कितनी गुरुओं को मैंने देखा है, वो हरदम शिष्यों को झिड़कते रहते हैं। जो सेवा में रहते हैं उसको एकदम झिड़कते रहते हैं, आसपास रहते, झिड़कते रहते हैं। तो उन लोगों को अकल नहीं है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। हर समय उनको अपमान बोध होता है, हमारा सम्मान ठीक से नहीं हुआ, हमारी इज्जत लोग नहीं समझते, जो मेरा पोजीशन है उसको लोग नहीं समझते। अब क्या तमाशा है। अपना पोजीशन मानना तो सबसे बड़ी भूल है। हमारा पोजीशन कुछ नहीं है। हम तो सबसे गए बीते आदमी हैं। हमें सबसे पीछे नीचे अपने को रखना चाहिए। हमारा पोजीशन क्या है? पोजीशन अंदर से बनता है, अहंकार छोड़ने से। बाहर से लाद करके पोजीशन नहीं बनता है। कीमती कपड़ा पहनकर, कीमती आसन पर बैठकर और सब बाहर दिखावा करके कोई अपना पोजीशन बनावे, वो पोजीशन तो धोखा है। पोजीशन अंदर से बनता है। अमर्ष, चित्त का अमर्ष हमारा खत्म होना चाहिए। हमारे अमर्ष का मूल हमारा अहंकार है। हम सरल हो जाएं, सरल होके लोगों में रहें। कितने लोग हैं परिवार में रहते हैं, वह हरदम तनाव में रहते हैं, चेहरा तनावग्रस्त, किसी से बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तो एकदम भभक कर, तनाव 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 एकदम। ये नरक है अपना। अपने को एकदम सरल बना दो, हरदम सरल, बच्चे की तरह सरल, एकदम बच्चे की तरह सरल। कोई वार नहीं कर सकता। स्थिर सुख हमारे हाथ में है और एक ही चीज हमें चाहिए, सुख। ऐसा सुख जिसमें दुख ना हो, केवल सुख, सुख, अनंत सुख, अखंड सुख। और ये बहुत सरल है प्राप्त करना। बस अपने अहंकार को खो दो और परम सुखी हो जाओ। इस पर सोचो, अभ्यास करो। देखोगे जितनी मात्रा में करते जाओगे आनंद कंद होते जाओगे, भूल जाओगे दूसरे के दोष। दूसरे का दोष हमारे मार्ग में रो रहा है, इसको तो भूल ही जाओगे, क्योंकि बिल्कुल झूठ है। हमारे दुख का कारण हम खुद हैं, हमारा अहंकार। तो मैं कह रहा था, अमर्ष, अपमानजनित बोध से उत्पन्न दुख अमर्ष कहलाता है। और अपने अहंकार के कारण ये होता है। अपने को नाचीज समझ लो, बिल्कुल नाचीज। हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए कोई कुछ कह दे कोई हर्ज नहीं है। जहां अपनी इज्जत माने तहां गए, हमारी कोई इज्जत नहीं है। ऐसा मान लो तो इतनी इज्जत हो जाएगी कि क्या पूछना है। ऐसा आदमी सर्वोच्च है मानो। जो अपने को सबसे नीचे किया वो सबसे ऊंचे हो गया। आवश्यकता का बोध ही खत्म हो जाता है, चाहिए ही नहीं कुछ, फिर क्या पूछना है। सभी साधक अपने चित्त में देखें
और अमर्ष को दूर करके इसी जीवन में परम शांति की प्राप्ति करें।